जात बरण कुल खो, कागा से
ममता तज गई रे विषया नहीं समा। कबीर सुनो भाई साधो हथ पैज बेहद जा नहीं तो जिंद बह जाती। सतगुरु ने पकड़ी समा नहीं तो जिंद बह जाती। सतगुरु ने पकड़ी समा नहीं तो जिंद बह जाती। वही कर्तव्य की विद्या हो से रोजाना गाते रहें, याद करते रहें, पुनरावृत्ति होती रहे तो आदमी के समर्थी रहती है। इतना टाइम हो जाए कदे पहले के कारण ऐसे में जो आगा आ गया वो सोचते लूँ कि याद आ जाएगा शायद, लेकिन भूल पट्टी पड़ जाए क्यों याद करी हुई चीज़ नहीं है। कबीर साहब की वाणी को तो उनकी लिखी हुई टाइम पर जो गाइडां हैं आदमी को चेतावनी दे, बोली हुई बात याद दिलाना है। जैसे तुम कहते हो ना कि सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, भूली वस्तु लगा दे सतगुरु में गाता। इंसान भूल का पुतला है, गलती का पुतला है, नासवान है, मशीन है। इंसान भी है लेकिन यह मशीन जिंदा मशीन है। मशीन में कोई भी खराबी आ सकती है, इसमें भी अनेक प्रकार की खराबियाँ में से कड़ पुर्जे अलग अलग हैं। कभी सुनने की दिक्कत हो जाती है तो कभी समृद्धि आदमी की चली जाती है, याददाश्त नहीं रहती। कभी देखने में फर्क हो गया तो कभी कुछ। लेकिन इंसान अगर अभ्यास करता रहेगा तो उसका वो तजर्बा बना रहे। जैसे पहले मेरी साइकिल चलाई हुई थी, एक बार वो साइकिल चलाने लगी तो हाथ छोड़ के लंबी दूर तक कई किलोमीटर तक चला लिया करता। अब भी वह साइकिल देख के दिल करे तो मैं एक बार चढ़ लूँ ना थोड़ी बहुत दूर, तो एक बीमा हाथ छोड़ के चलाती हूँ, चलाई हुई है पहले। वजन करने का भी यही तरीका है। शब्द गाते हो ना, कमाल की बात से कबीर साहब ने कितने जोर से ला के कितनी उनकी मतलब अच्छे उदाहरण देके जीव को समझाने का प्रयास किया। हजार खिलाड़ी तुम खेल रखी नाम, छोड़ दे कपट किसी समझाऊं, बताऊं तिरने की तदबीर, मन मार सूरत न डांटो रे घर बैठे बनो फकीर। कितने का सब कुछ कह दिया कबीर साहब ने, सब कुछ जो इन पाखंडों पर सब पर पानी फेर दिया। सब खिलाड़ी बन के आए हैं दुनिया में। कहते हैं अगर खेल खेलना चाहते हो तो आ जाओ, तुम्हें खेल का तरीका बताता हूँ। और वो खेल की बाजी किससे मांडो? परमात्मा से मांडो। उससे बाजी क्यों मांडो? जो जीतोगे तो भी थारी जीत, और हारोगे तो भी थारी जीत। हारोगे तो उसके बन गए और जीतोगे तो वो थारा बन गया। ये तो दोनों तरह तुम्हारे हाथ में लड्डू है। इसलिए कही है कि तुम उसको जीतने के लिए, अपना बनाने के लिए ऐसा तरीका बताऊंगा कि तुम उस तरीके पे रास्ते पे चलो, उन बातों को अपनाओ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और कहता है सीख समझाऊं, इससे बढ़ के सीख नहीं होती, वो याद दिलाना है। ये इंसान माँ के गर्भ में जब ये जीव होता है तो ये वायदे करके बाहर आता है कि मुझे बाहर निकाल दे इस नरक से। उस नरक की कल्पना करते हो? इतनी सी पानी की पोटली होती है जिसके अंदर वो बच्चा होता है। स्त्रियाँ जानते आप लोग भी, उसी पानी को, गंदे पानी को उसी में टट्टी करता है, उसी में पेशाब करता है, उसी को खाता है, उसी को पीता है। 9 महीने तक उसी में रहता है। नरक से बुरी की चीज़ होगी। माँ गर्म खा ले तो उसको तकलीफ हो, माँ ठंडा खा ले तो उसको तकलीफ हो, माँ मिर्च ज़्यादा खा ले तो उसको जरूरत हो, जब भूखी हो जाए तो वो भूखा मरे, प्यासा हो जाए तो वो प्यासा मरे बच्चा।
वो ना कह के मांग सकता, ना बोल के मांग सकता, ना तकलीफ को सुना सकता। किसको कहे वो? एक ही चीज़ सुनने वाला जब उसको स्मृति होती है कि हाँ कोई ताकत है जिसके कारण कोई इस गर्भ में आया है, फिर उसको याद करके कहता है मालिक ये नरक दे तो बाहर कर दे, ये मेरा वादा है मैं बाहर जाऊँगा तो जो आपकी भक्ति करके मैं वापस आपके चरणों में आ जाऊँगा। इस दुख दर्द तकलीफ जीना मरना गर्भ में आना योनियों में पड़ना ये बहुत भारी दिन। उसको कबीर साहब समझाते हैं, उसको कहते आ जा रहे खिलाड़ी तुम्हें खेल खिलाऊं, ऐसी सीख समझाऊंगा और ऐसी तदबीर बताऊंगा जो बहुत आसान से, कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं, घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं, बच्चे छोड़ने की ज़रूरत नहीं, रोजी रोज़गार छोड़ने की ज़रूरत नहीं, भेद धारने की ज़रूरत नहीं, टिक्के टुनमुन लगाने की ज़रूरत नहीं, माला धारने की ज़रूरत नहीं, कि ताता सीढ़ा गर्म इन चीज़ों में फंसने की ज़रूरत नहीं। जो चीज़ तुझे हासिल करनी है वो बहुत सहज तरीके से हासिल करने का तरीका बताता हूँ। कहते हैं दुनियादारी के फंड से उनको अगर करना चाहता है तो लेवर समझाता हूँ। आगे क्या कहता है? माड़ा जप तो वैसी जपनी जैसे नट जैसे बांस पे चढ़े नटनी। बांस के ऊपर नट के बच्चे देखे होंगे, नटनी देखी होंगी, अपने बांस के ऊपर शरीर को कैसे सहारा लेते हैं, इस तरह से बैलेंस बना लेते हैं। आगे कहा लड़कियों के बारे में, पानी भरन चली पनिहारी, सिर पर घड़ा घड़े पर झारी, आ छोड़ बतड़ाव सारी, वहाँ छलकन देना नीर मन मार सूरत न डांटो, घर बैठे बनो फकीर। घर बैठे बनो फकीर, मन को डांटो, मन को डांटो, ओड बात से मन को डांटो नहीं डरता। कभी तुम्हें लोभ में ले डूबता है, काम में ले डूबता है, क्रोध में ले डूबता है, भारी बना देता है, पापी बना देता है, दुष्ट बना देता है, झूठ बुलवा देता है, ईर्ष्या करवाता है, निंदा करवाता है, चुगली करवाता है। ये है मन, नहीं रुकता है। इस मन को अगर रोक लोगे घर बैठे फकीर बन। लेकिन काम कठिन है, करना आसान है। जब इस रास्ते पर कोई चलता है उसको पता होता है। पहनने वाला जानता है जूता उसको कहाँ से काटता है, दूसरा आदमी के बेरा जाके पैरना फटी बेवाई रूप क्या जाने पेट बुराई। खेल तमाशा ऐसा आनंद को सब कोई भोगने तैयार से, दुख और कष्ट देखने के लिए बड़ा कठिन है। यो रास्ता कांटों भरा रास्ता है, तलवार की धार पर चलना, डगमगाया गिरा वहीं पर कट जाएगा। घायल होने का काम पूरी काम तमाम कहीं का नहीं रहता, ना घर का रहता, ना घाट का रहता है। एक आदमी को लाखों आदमी देखने वाले होते हैं, उसका व्यवहार क्या है, वो बोलचाल क्या करता है, वो रहता कैसे है, वो खाता क्या है, वो सोता कैसे है। एक आदमी के इतने एक चौकीदार बिठाओ जो कितने तरह की नौकरी करे वो, लेकिन एक आदमी में जब इतने चौकीदार बैठ जाए तो उसकी क्या हालत होती है। लेकिन वो उन चौकीदारों में एक चौकीदार का ड्रेस है वो, जो उसकी रक्षा सुरक्षा सब कुछ उसने प्रदान करता है, जो उसने रोजी रोटी दुखों से बचा के सुख देता है, जिसको आत्मिक शांति धैर्य सहानुभूति प्यार देता है, अपनी भक्ति करवा के उस जीव को ठिकाना में लगाता है, उसकी परवाह करता है, वो उसकी परवाह नहीं करता है। इसीलिए कहीं ना कि सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले ना बाजी। सतगुरु जिसके साथ राजी हो गया उसका सब कुछ राजी हो गया। सतगुरु जिसका गया सब कुछ गया। गुरु हरी रूसे तो रूसन दे तू विदेशी का, सतगुरु सिर पर राखिए आपका करे सहा। हरी रूठे तो ठोड़ है, हरी रूठे तो ठोड़ है, गुरु रूठे नहीं ठोड़। बताओ करे ठोड़ से। इसलिए से जो भाई कहती है हरि तजु पर गुरु ना बिसारूं, गुरु के समान हरि को ना निहारूं। हरि ने 5 चोर दिए साथा, सतगुरु ने छुटाली समझ अनाथा। हरि ने अपना आपा छिपाया, सतगुरु ने दे दीपक दर्शाया। हरि ने मुँह दाड़ में गेरी, सतगुरु ने काटी भरम की बेड़ी।
सतगुरु ने तो जो परमात्मा ने भी बंद ला दिया वो भी काट कूट के इसलिए गुरु बना है। गुरु गोविंद सिद्धे तो हम खड़े हैं, फिर किसके पाँव पकड़े? गुरु के पकड़े। उसने तो बड़ा जुल्म करे हमारे के लिए, ये दुनिया में भेज के न तिथे को नहीं पूछी, आके कदे दर्शन दिए न कदे बताया न कड़े रहूँ सू के करूँ सू थारी की पर मदद करूँगा ना, गुरु ने बता दिया। चलो न बैठो वहाँ सुनाओ, मैं बताऊँ तब मैं कड़े छिपा बैठा है। जो हिम्मत करके उसने टोन चला जाए वो पाले से, जो बैठा रह जाए तो उसकी वो हालत से जिन ढूंढा तिन पायार गहरे पानी पैठ में बपूरा बू डंडरा रहा किनारे में।